भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया है और इसकी वजह जमीन नहीं पानी है। पहलगाम में हुए एक जानलेवा आतंकवादी हमले के बाद भारत ने 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे सहयोग का प्रतीक एक हथियार में बदल गया है। पाकिस्तान जिसकी अर्थ सब था और लाखों लोग सिंधु पर निर्भर हैं, श्री ने धमकियों के साथ जवाब दिया है, जिससे दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच संकट बढ़ गया है। जैसे जैसे दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हुए हैं, दुनिया देख रही है, ये सोच रही है कि क्या यह सिर्फ हवा या सबसे जरूरी संसाधन को लेकर किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि ने सिंधु नदी प्रणाली को दो हिस्सों में बांट दिया। भारत को पूर्वी नदियों का नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का। यह समझौता उस समय एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया, जिसने दोनों देशों के बीच दशकों तक पानी के बंटवारे को लेकर शांति बनाए रखी। पाकिस्तान के लिए सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उसकी कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की जीवन रेखा है। यहाँ की उपजाऊ जमीनें और लाखों किसान इसी पानी पर निर्भर हैं। अगर इस जीवन रेखा में कोई भी व्यवधान आता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। सूखे खेत और चिंतित किसान इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं। भारत को लगता है कि यह संधि उसके लिए बहुत उदार रही है और हाल के वर्षों में उसने पानी को कूटनीतिक दबाव के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारत ने डेटा साझाकरण को रोक दिया है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास में कमी आई है। साथ ही भारत ने अपनी जल विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाई है, जिससे पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई है। संधि के निलंबन ने दोनों देशों को कानूनी और राजनयिक अनिश्चितता में डाल दिया है, जिससे वार्ता की संभावनाएं भी धुंधली हो गई हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे समाधान की राह और कठिन हो गई है। ही पाकिस्तान ने गंभीर चेतावनी जारी की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। जो ढांचा कभी संघर्ष को रोके रखता था, वह अब दरक रहा है और साझा पानी अब टकराव का नया स्रोत बन गया है। सिंधु, जो कभी दोनों देशों के बीच एक पुल थी, अब एक गहरी फॉल्ट लाइन बन गई है, जो भविष्य के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है। पहलगाम हमले ने एक निर्णायक मोड़ ला दिया। भारत ने संयम छोड़ दिया और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जो अब तक की सबसे व्यापक सैन्य प्रतिक्रिया मानी गई। इस ऑपरेशन के तहत इंडियाई सेना ने सीमावर्ती इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा दी और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। इंडियाई वायुसेना और सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ हमला किया। इन हमलों का उद्देश्य आतंकी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट करना था। इंडियाई वायुसेना ने ऑपरेशन की सफलता का दावा किया और कहा कि कई आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। हवाई अड्डों, आतंकी लॉन्च पैड और अन्य रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे दुश्मन की क्षमताओं को बड़ा झटका लगा। इंडियाई सेना ने कथित तौर पर कई पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिनमें मैं से निर्मित F-16 भी शामिल थे और ऑपरेशन के सबूत भी सार्वजनिक किए। अमेरिकी प्रतिक्रिया दबी हुई थी, जो या तो मौन स्वीकृति या रणनीतिक अस्पष्टता का संकेत देती थी। वॉशिंगटन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन कोई सीधी निंदा नहीं की। जवाब में पाकिस्तान ने अपनी नई फतह 4 क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया, जिसे उसने अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रतीक बताया। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान के प्रतिरोध को बहाल करने के इरादे को और स्पष्ट कर दिया और क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सैन्य प्रदर्शन, बयानबाजी और मीडिया कवरेज ने आम जनता की चिंता को चरम पर पहुंचा दिया है। गलत अनुमान का जोखिम पहले से कहीं
से स्तर ज़्यादा है, क्योंकि हर कार्रवाई एक मजबूत प्रतिक्रिया को आमंत्रित करती है और हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। सीमा पर तनाव चरम पर है और दांव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के नागरिकों में असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। सवाल यह है, पीछे हटने से पहले हर पक्ष कितना आगे जाएगा और क्या कोई कूटनीतिक रास्ता अब भी बचा है? पाकिस्तान के नेताओं, खासकर सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने धमकी दी है कि अगर भारत सिंधु पर बांध बनाता है तो मिसाइल हमले किए जाएंगे। लेकिन इस बयानबाजी का ज्यादातर हिस्सा घरेलू दर्शकों के लिए है, जो सेना के प्रभुत्व को मजबूत करता है और पाकिस्तान के आर्थिक संकट से ध्यान भटकाता है। सेना भारत के खतरे का इस्तेमाल शक्ति को मजबूत करने और आर्थिक विफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ने के लिए करती है। राष्ट्रवादी उत्साह जनता को एकजुट करने और आंतरिक समस्याओं को छिपाने का एक सुविधाजनक तरीका है। हालांकि भाषा चिंताजनक है। यह काफी हद तक राजनीतिक नाटक है, जिसका उद्देश्य ताकत दिखाना है, जरूरी नहीं कि वास्तविक इरादे का संकेत हो। असली चुनौती दिखावे और वास्तविक जोखिम के बीच अंतर करना है। धमकियों के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक हकीकत भारत के साथ युद्ध को लगभग असंभव बनाती है। देश कर्ज में डूबा हुआ है, विदेशी सहायता पर निर्भर है और आर्थिक पतन का सामना कर रहा है। सैन्य संघर्ष इसकी नाजुक अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा और महत्वपूर्ण सहयोगियों को अलग थलग कर देगा। भारत का सैन्य लाभ स्पष्ट है और परमाणु वृद्धि दोनों के लिए विनाशकारी होगी। पाकिस्तान के आक्रामक बयानबाजी एक मोल भाव करने की रणनीति है, युद्ध की योजना नहीं, जिसका उद्देश्य भारत के लिए लागत बढ़ाना और बातचीत के लिए मजबूर करना है। असली खतरा उप पारंपरिक संघर्ष और अस्थिरता में निहित है, खुले युद्ध में नहीं। पाकिस्तान की रणनीति कमजोरी से पैदा हुई है, ताकत से नहीं। राजनीतिक ड्रामे के नीचे दोनों तरफ लाखों लोग सिंधु पर जीवन यापन के लिए निर्भर हैं। ये नदी उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और रोजमर्रा की जरूरतों का आधार है। पाकिस्तान में नदी अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई करती है, लेकिन पानी की कमी और खराब बुनियादी ढांचे ने पहले ही एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। कई गांवों में पीने का साफ पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। प्रवाह में कोई भी और कमी सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है, जिससे सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह संकट और भी गंभीर हो जाता है। भारत में खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पश्चिमी नदियां बिजली और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां के किसान और स्थानीय लोग भी इसी पानी पर निर्भर हैं। आम लोग, किसान, ग्रामीण एक ही जरूरतें साझा करते हैं, फिर भी ऐसे संघर्ष में फंसे हैं जो उन्होंने नहीं बनाया। उनकी रोजमर्रा की चुनौतियां सीमाओं से परे हैं। दुखद बात यह है, एक साझा संसाधन एक हथियार बन गया है, जिससे गरीबी और दुख पानी की लड़ाई ने इंसानियत को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। असली शिकार वे लोग हैं जिनका जीवन नदी के प्रवाह पर निर्भर करता है। उनके लिए सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवन की डोर है। भारत पाकिस्तान का गतिरोध व्यापक एशियाई शक्ति परिवर्तन का एक हिस्सा है। पूरे महाद्वीप में राष्ट्र हथियार बंद हो रहे हैं, गठबंधन बदल रहे हैं और स्थानीय विवाद वैश्विक प्रतिद्वंद्विता से आकार ले रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता, इंडोनेशिया की नई मिसाइल तैनाती और अमेरिकी मध्यस्थता वाले सौदे सभी एक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय हित पुराने गठबंधनों पर हावी होते हैं। यहां तक कि तुर्की भी विचारधारा को आर्थिक सौदों के साथ संतुलित करता है, जो व्यावहारिकता का शासन दिखाता है। इस माहौल में
संघ, एक स्थानीय संकट और एक बड़े अस्थिर व्यवस्था का लक्षण दोनों है। क्षेत्रीय विवादों के अब वैश्विक परिणाम हैं। दक्षिण एशिया में अमेरिका की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। चीन का मुकाबला करने के लिए वॉशिंगटन भारत की तरफ झुकता है, वहीं वह पाकिस्तान की सेना को भी लुभाता है और भारत पर व्यापार और मानवाधिकारों को लेकर दबाव डालता है। टैरिफ, राजनयिक आलोचना और पाकिस्तानी जनरलों के साथ उच्च स्तरीय बैठक मिले जुले संकेत भेजते हैं, जिससे दोनों पक्ष निराश होते हैं। अमेरिका अपनी वैश्विक प्रतिद्वंद्विता से विचलित है, जिससे उसकी मध्यस्थता अनिश्चित और उसके मकसद अस्पष्ट हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के लिए खमीरी अमेरिक भागी अंसराय एक दो-धारी तलवार है, कभी कभी स्थिर करने वाली, अक्सर अप्रत्याशित। उपमहाद्वीप को बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं के बीच अपने संकट से निपटना पड़ता है। सीमा पर तनाव है, जल विवाद, सैन्य हमले और परमाणु खतरों ने एक अस्थिर गतिरोध पैदा कर दिया है। फिर भी अधिकांश बयानबाजी घरेलू राजनीति और आर्थिक हताशा से प्रेरित है, न कि युद्ध की वास्तविक इच्छा से। सबसे बड़ा जोखिम गलत अनुमान है, एक भी आक्रामक कदम नियंत्रण से बाहर हो सकता है। कूटनीति को दरकिनार कर दिया गया है और संचार चैनल खराब हो गए हैं। खतरा वास्तविक है, आम लोगों के लिए घबराहट नहीं, सतर्कता महत्वपूर्ण है। असली खतरे गरीबी, जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी है, एक दूसरे नहीं। आशा है कि तर्क प्रबल होगा और सिंधु संघर्ष का नहीं, जीवन का स्रोत बन जाएगी।